नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और इसी हलचल के बीच उठ रहा है एक बड़ा सवाल। क्या आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्या इस बार जनता ऐसा फैसला दे सकती है जिसे कई लोग सफाया कह रहे हैं? देश के राजनीतिक माहौल में पिछले कुछ महीनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में जनसमर्थन का मूड अचानक पलटा है, विपक्ष की रणनीतियां बदली हैं और जनता के मुद्दे पहले से ज्यादा तेजी से उठ रहे हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है जनता की बढ़ती नाराजगी, महंगाई का दबाव, बेरोजगारी और स्थानीय स्तर पर विकास की धीमी रफ्तार। इन मुद्दों ने सरकार के प्रति लोगों के भरोसे को चुनौती दी है। गांवों से लेकर शहरों तक, युवाओं से लेकर छोटे व्यापारियों तक, हर जगह एक ही चर्चा सुनाई दे रही है। इस बार क्या होगा? क्या जनता नया विकल्प चुन सकती है? विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में लगा है। कई पार्टियां एकजुट होने का दावा कर रही हैं और चुनावी मैदान में सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक माहौल बना रही हैं। सोशल मीडिया पर भी जनता की राय शार्पली डिवाइडेड दिखाई देती है। एक तरफ मोदी के समर्थक अब भी उन्हें सबसे मजबूत नेता मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी यह दावा कर रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन असली तस्वीर क्या है? क्या वाकई चुनावी माहौल इतना बदल चुका है कि भाजपा को अपने वोट बैंक पर खतरा महसूस होने लगा है? बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है और इस हलचल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बड़ी चाल जिसने पूरे चुनावी माहौल का रुख बदल दिया है। चुनावों से ठीक पहले भाजपा की रणनीति अचानक एक्टिव मोड में नजर आई। मोदी की रैलियां, केंद्र के फैसले और बिहार के स्थानीय मुद्दों पर जोर, इन सब ने चुनावी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मोदी की चुनावी कैंपेनिंग की टाइमिंग की। चुनाव का ऐलान होने से कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री ने बिहार के कई जिलों में लगातार यात्राएं तेज कर दी। हर रैली में स्थानीय मुद्दों को उठाना, लोगों की नाराजगी को सीधे संबोधित करना और केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं को फिर से हाईलाइट करना, यह सब मोदी के रणनीतिक प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यही टाइमिंग भाजपा की सबसे बड़ी चाल हो सकती है, क्योंकि इससे विपक्ष को तैयारी का मौका कम मिलता है और चुनावी नैरेटिव पूरी तरह भाजपा के हाथ में आ जाता है। दूसरी बड़ी चाल मानी जा रही है बिहार के जातीय समीकरणों में भाजपा का बड़ा गणित। चुनाव से पहले कई छोटे लेकिन प्रभावी नेताओं को अपने साथ जोड़ना, राजनीतिक सामाजिक समूहों को साधना और लोकल स्तर पर मजबूत चेहरों को बढ़ावा देना, इस रणनीति ने पूरे गेम को बदल दिया है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है बिहार की सत्ता जातीय समीकरण से गुजरती है और इसी समीकरण को साधने के लिए लास्ट मिनट में कई बड़े फैसले लिए गए जिन्होंने विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर दिया।